जय हिंद। वेलकम टू सक्सेस एग्जिट। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हरियाणा पुलिस कमांडो का जो आपका फाइनल रिजल्ट है रिटन एग्जाम प्लस में फिजिकल को मिला करे वो आपका आउट हो चुका है। लेकिन यहाँ पर आप सभी के बहुत ज़्यादा डाउट आ रहे थे कि अब रिजल्ट के आने के बाद आपके जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो क्या रहने वाली है, और इसी रिजल्ट में आपकी जो वेटिंग लिस्ट है वो भी आउट की गई है। तो वेटिंग लिस्ट आपकी क्लियर होगी या फिर नहीं, और अगर क्लियर होगी तो कब तक होगी वो हम डिस्कस करेंगे। क्या इसके बाद आपकी और भी लिस्ट लगने वाली हैं, और लगेंगे तो कितनी लगेंगी वो आपको बताएंगे, और आपके फाइनल ज्वाइनिंग कब तक हो सकती है, चलिए वो सारी बातें हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, जो आपका रिजल्ट है वो आउट हो चुका है, और जिस किसी का भी सिलेक्शन हुआ है वो यहाँ पर अब जो आगे नेक्स्ट प्रोसेस होने वाली है उसके बारे में जानना चाहते हैं। तो आपका जो रिजल्ट है ना वो आने के बाद अब जो आगे आपके नेक्स्ट प्रोसेस है वो है आपके मेडिकल की। अब यहाँ पर आपका जो मेडिकल है वो होने वाला है, लेकिन जो आपका रिजल्ट आया है ना तो उसमें और ना अभी तक किसी नोटिफिकेशन में एचएससी ने आपको ये चीज़ बताई है कि आपका जो मेडिकल है वो किस डेट तक होने वाला है। लेकिन जो आपको जानकारी हम बताने वाले हैं, जो हमें जानकारी मिली है वही आपके साथ हम शेयर करेंगे। और जानकारी क्या है ध्यान से सुन लीजिए। अगर आपकी सिचुएशन बिल्कुल अच्छे तरीके से बढ़िया रही, कहने का मतलब ये है कि अगर आपका अभी फिलहाल में जो एक चीज़ चर्चा में है लॉकडाउन के लगने की, अगर वो चीज़ आपकी नहीं होती है, लॉकडाउन नहीं लगता है, तो आपका जो मेडिकल है ना वो आपका जनवरी में कन्फर्म कंडक्ट करवा लिया जाएगा। ज़्यादा आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आपके जो अगली प्रोसेस है अब रिजल्ट के बाद वो है आपके मेडिकल की। अगर सिचुएशन सही रही तो ही आपका मेडिकल जनवरी में कंडक्ट होगा, अदरवाइज आपको थोड़ा लंबा इंतजार करना पड़ सकता है अगर आपका लॉकडाउन लगा। ठीक है। अगर यहाँ पर आपका मेडिकल जो कंडक्ट हो जाता है और आप अपना मेडिकल यहाँ पर जो है क्लियर कर देते हैं, उसके बाद क्या आपकी कोई और लिस्ट लगेगी? बिल्कुल भी नहीं लगेगी। अब यहाँ पर जो आपकी लिस्ट लगनी थी ना वो आपकी लिस्ट अब लग चुकी है। अब यहाँ पर कोई लिस्ट आपकी नहीं लगेगी। यदि आप लोग अपना मेडिकल क्लियर कर लेते हैं उसके बाद आपकी जो फाइनल ज्वाइनिंग है वो करवा दी जाएगी। बात करें अगर बिल्कुल सिचुएशन आपकी बढ़िया तरीके से चलती रहती है, कोई अड़चन नहीं आती है, तो मेडिकल कंप्लीट होने के बाद आप लोग ये मान सकते हैं कि आपके फरवरी के लास्ट या फिर आप लोग मार्च मानकर चल सकते हैं। फरवरी के लास्ट में पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम है और मार्च में आपके ज़्यादा है, तो मार्च में आपकी जो फाइनल ज्वाइनिंग है वो करवा दी जाएगी। बस आपको अभी एक स्टेज से और गुजरना है, वो आपका मात्र मेडिकल। ठीक है। ये तो बात हुई आपके रिजल्ट की। बाद में जो प्रोसेस होने वाली है उसके बारे में, और कितनी लिस्ट लगेंगी? बिल्कुल भी नहीं लगेंगी। ये डाउट आपके क्लियर हो गए। तीसरा डाउट आपको फाइनल ज्वाइनिंग का कि आपकी कब तक हो जाएगी। आपकी मार्च में अगर आपकी सिचुएशन सही रहती है तो ज्वाइनिंग आपकी करवा दी जाएगी। अब यहाँ पर आपका जो एक और डाउट है वो है आपका वेटिंग लिस्ट को लेकर, क्योंकि कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जितनी आपकी वैकेंसी थी वो फिलअप होने के बाद आपकी वेटिंग लिस्ट आउट की जाती है। सबसे पहले ध्यान से सुनिए, वेटिंग लिस्ट आती कब है? तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जब आपकी जितनी भी वैकेंसी है वो टोटल वैकेंसी अगर आपकी फिलअप हो जाती है तो आपकी कोई वेटिंग लिस्ट नहीं आती है। लेकिन वेटिंग लिस्ट आ सकती है। वेटिंग लिस्ट कब आ सकती है? अगर मान लीजिए आपका कोई ऐसा कैंडिडेट है जो मेडिकल में आउट हो जाता है, वहां पर आपकी वैकेंसी खाली रहेगी, एक चांस आपको हो गया। दूसरा चांस क्या है कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा कैंडिडेट है जो आपका पूरी प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद उस चीज को ज्वाइन नहीं करता है, वहां पर आपके दूसरे जो चांस बन जाता है। और तीसरा चांस, अगर मान लीजिए आपका कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसने सभी प्रोसेस आपकी बिल्कुल कंप्लीट कर लिए, उसने ज्वाइन भी कर लिया, लेकिन मान लीजिए अगर उसकी डीवी में आगे कोई दिक्कत आ जाती है, वो बाहर कर दिया जाता है, इन सभी केस में आपकी जो वैकेंसी है वो खाली रह जाती है, और उसी वैकेंसी को भरने के लिए, फिलअप करने के लिए आपकी जो वेटिंग लिस्ट है वो आउट की जाती है। तो बात करें वेटिंग लिस्ट कब तक आ सकती है, तो देखिए, जब तक आपके इन बंदों की ज्वाइनिंग नहीं होगी तब तक आपकी वेटिंग लिस्ट आने के कोई चांस नहीं है। वेटिंग लिस्ट कब तक क्लियर हो सकती है? वेटिंग लिस्ट आपके जरूर आएगी। आप कंफर्म मान के चले कि एक वेटिंग लिस्ट आपकी कंफर्म है आने वाली है, लेकिन आप लोग ये मान के चलेगा कि जून जुलाई के बाद आपको इसका स्टेटस पता चलेगा। क्योंकि अगर मार्च में ज्वाइनिंग होती है तो वहां पर मेडिकल में कोई फेल हुआ या फिर नहीं हुआ, किसी ने ज्वाइन किया नहीं किया, उसकी रिपोर्ट आपके बाद में तैयार की जाएगी। तो मार्च में अगर ज्वाइनिंग होती है तो उसके लगभग 1 से 1.5 महीने बाद आपको इन चीज़ों का पता चलेगा। तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा वेटिंग लिस्ट का स्टेटस जानने के लिए। ओके।
तो जो भी आपके डाउट थे रिजल्ट के बारे में, आपके नेक्स्ट प्रोसेस के बारे में, वेटिंग लिस्ट के बारे में और यहाँ पर कितने लिस्ट लगेंगे फाइनल, आपकी ज्वाइनिंग वगैरह, वो सब बातें आपको हमने बता दी हैं। उम्मीद आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अब भी अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। जुड़े रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। जय हिंद।